नमस्कार। आज हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ बहुत छोटा पर आप कह सकते हैं कि बहुत गहरा अंश है। शीर्षक है राधा की आंतरिक मुस्कान। और एक और लाइन जुड़ी है, जब विरह भी मुस्कान दे जाए। हाँ, ये अंश अपने आप में एक बहुत ही खास और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला विचार सामने रखता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी एक विचार की तहों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या छिपा है। हाँ, कहानी का केंद्र है राधा की मुस्कान। और खास बात ये कि ये मुस्कान तब है जब कृष्ण उनके साथ नहीं है। यही तो ये सोचने वाली बात है कि प्रेम और विरह, इनके जो आम मतलब हम समझते हैं, क्या उनसे परे भी कुछ हो सकता है। सही, कहानी में यही होता है। राधा धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। और उनकी सखी हैं ललिता। वो शायद वही सोच रही होंगी जो हम सोच रहे होंगे कि भाई विरह में कोई मुस्कुराता कैसे है। हाँ, तो वो पूछ लेती है, राधी, ये मुस्कान कैसी? कृष्ण तो यहाँ नहीं है। और ये सवाल ही दिखाता है कि हम आम तौर पर क्या सोचते हैं ना। विरह मतलब दुख, उदासी। बिल्कुल, ललिता का सवाल यही आम धारणा दिखाता है। पर राधा का जवाब वो हमें किसी और ही स्तर पर ले जाता है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, कृष्ण आज भी वही हैं जहां वो पहले थे, मेरे मन में। अच्छा, मेरे मन में। तो यहाँ बात भौतिक उपस्थिति से हटकर मन की हो रही है, चेतना की। हाँ, ये पहली परत है कि प्रेम का असली ठिकाना शायद बाहर नहीं, अंदर है, मन में। ये बात कुछ हद तक समझ आती है। मतलब किसी को मन में रखना, याद करना। पर मुस्कान, विरह में मुस्कान क्यों? हाँ, यहीं पर बात और गहरी होती है। राधा आगे कहती हैं, बस आज मैं अपने भीतर झांक आई। भीतर झांक आई। ये क्या है, ये भीतर झांकना? क्या ये सिर्फ याद करने से कुछ ज्यादा है? हाँ, निश्चित रूप से। ये भीतर झांकना एक तरह से आत्मनिरीक्षण है। खुद के अंदर देखना, खुद को समझना। मतलब ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर के अनुभव पर ले आना। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी यात्रा का जो नतीजा है वो अगली लाइन में बताती हैं। और यही लाइन इस पूरे अंश का सार है, उसका मर्म है। क्या है वो लाइन? प्रेम जब आत्मा में उतर जाए तो विरह भी एक तरह की मुस्कान बन जाता है। प्रेम जब आत्मा में उतर जाए। सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लग रहा है, पर इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में उतरना मतलब प्रेम अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, वो अस्तित्व का हिस्सा बन गया। हाँ हाँ, इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए, जब प्रेम सिर्फ भावनाओं का उतार चढ़ाव ना रहे, मतलब सिर्फ खुशी या गम तक ही ना रहे, बल्कि वो इंसान के स्वभाव का, उसकी चेतना का एक अटूट हिस्सा बन जाए, तो फिर बाहरी बातों का असर कम हो जाता है। हाँ, कृष्ण का भौतिक रूप से वहां ना होना ये एक बाहरी परिस्थिति है। लेकिन राधा का प्रेम अब उस पर निर्भर नहीं है। वो प्रेम उनके होने का, उनके अपने वजूद का हिस्सा बन चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें कृष्ण के ना होने का दुख वो बिल्कुल नहीं होता, या दुख बदल जाता है? क्योंकि मुस्कान तो आमतौर पर खुशी से जुड़ी होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि दुख खत्म हो गया, पर वो एक तरह की मुस्कान की बात करता है। एक तरह की। हाँ, शायद ये वो ठहाके वाली खुशी नहीं है। ये शायद एक गहरी आंतरिक शांति है, एक स्वीकृति, एक पूर्णता का एहसास। अच्छा। शांति, स्वीकृति। हाँ। हाँ, ये उस समझ से आती है कि प्रेम का जो असली रूप है वो दूरी या समय से बंधा हुआ नहीं है। ये वो अवस्था है जहां विरह का जो डंक होता है वो शायद खत्म हो जाता है और एक शांत सा आनंद, एक संतुष्टि रह जाती है। और यही आत्मा में उतरे प्रेम की पहचान है कि वो अविचल है, शांत है, अपने आप में पूरा है। बिल्कुल। जो प्रेम बाहरी चीजों पर, बाहरी परिस्थितियों पर टिका है वो तो उनके हटने से डगमगाएगा ही। सही बात है। लेकिन जो प्रेम अंदर स्थापित हो गया है, जो आत्मा का हिस्सा बन गया है, वो बाहरी बदलावों से उतना प्रभावित नहीं होता। और शायद यही अवस्था, यही स्थिरता उस भीतरी मुस्कान का कारण है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से भौतिकता से परे जाकर प्रेम को अनुभव करना है। राधा का वो भीतर झांकना, वो शायद इसी सच्चाई को महसूस करना था। जब उन्होंने अपने अंदर देखा। हाँ, तो उन्हें कृष्ण की उपस्थिति अपने होने के केंद्र में महसूस हुई, भले ही वो बाहरी दुनिया में वहां नहीं थे। और इसी अनुभव ने विरह के दर्द को एक शांत, प्रेम भरी स्वीकृति में बदल दिया, जो उनके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलकी। तो मतलब इस छोटे से अंश से जो खास बात निकल रही है वो ये है कि प्रेम की गहराई वो उसे भौतिक सीमाओं से आजाद कर सकती है। हाँ, और खुद के अंदर देखना,
भीतर झांकना, वो इस गहरी अवस्था तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, जहां अनुपस्थिति भी, वो भी आनंद का एक रूप ले सकती है। सही समझा आपने। ये अंश दिखाता है कि हमारा मानवीय अनुभव कितना जटिल, कितना गहरा हो सकता है। जिसे हम आमतौर पर दुख का कारण मानते हैं, जैसे विरह, वो भी अंदर की साधना से और प्रेम की पराकाष्ठा से एक बिल्कुल अलग रूप ले सकता है। ये तो बाहरी दुनिया पर हमारी जो निर्भरता है, उसे एक तरह से चुनौती देता है और हमारे अंदर की दुनिया की ताकत दिखाता है। बिल्कुल। वाकई एक छोटे से अंश में कितना कुछ है सोचने के लिए। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है, श्रोताओं के सोचने के लिए, कि क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा हो सकता है? जैसे कोई लक्ष्य दूर हो, कोई मौका हाथ से निकल जाए, या किसी अपने की स्थायी अनुपस्थिति हो, तो क्या वहां भी भीतर झांककर एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता पाई जा सकती है? एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी कमी के दुख को एक शांत स्वीकृति में या शायद एक भीतरी मुस्कान में बदल दे। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। बाहरी हालात चाहे जैसे हों, उनसे परे जाकर अपने अंदर ही एक संतुष्टि, एक पूर्णता खोज